Hey. Look at the state of my feet. I've got to try and get over there. दोस्तों, दुनिया भर में लकी और अनलकी दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं। कुछ लोग तो अपने साथ अच्छा नसीब लेकर पैदा होते हैं और जिंदगी भर उनके साथ अच्छा ही होता है, लेकिन कुछ लोगों का नसीब इतना ज्यादा खराब होता है कि अगर वो कुछ अच्छा काम भी करने जाते हैं तब भी वो काम उनसे गलत ही हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए दुनिया के कुछ ऐसे ही अनलकी लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्हें देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे कि भाई इतना बैड लक किसका हो सकता है यार। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को टॉप अनलकी पीपुल्स इन द वर्ल्ड, जिसमें सबसे पहले है लेगो ब्लॉक्स। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में इन लोगो ब्लॉक से तो जरूर खेला ही होगा, जिससे आप अपने क्रिएटिव माइंड से बहुत सारे अच्छे अच्छे चीजें बना सकते हैं और ये छोटे बच्चों की क्रिएटिविटी को भी इंक्रीज करता है। ऐसे ही एक आर्टिस्ट ने इन्हीं ब्लॉक्स का यूज करके एक शानदार बाइक बनाई। इस अमेजिंग क्रिएशन को एक टीवी शो पर भी दिखाया जा रहा था, लेकिन इस बाइक को बनाने वाले आर्टिस्ट की किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि जब इस शो का होस्ट बाइक को चेक करने बाइक के पास आया तो किसी तरीके से होस्ट का कोई बॉडी पार्ट बाइक से टच हो जाता है, जिसकी वजह से ये बाइक जमीन पर गिर जाती है और जिन ब्लॉक से इस बाइक को बनाया गया था वो सारे ब्लॉक जमीन पर मोती की तरह बिखर जाते हैं। इस आर्टिस्ट की महीने भर की मेहनत बर्बाद हो जाती है। ये मोमेंट कैमरे में कैद हुआ और ये दुनिया के सबसे अनलकी मोमेंट में से एक है। दोस्तों, बचपन में हम सभी ने तो झूला झूला ही होगा, क्योंकि झूले ज्यादातर बच्चों के लिए होते हैं क्योंकि इनके साइज और बनावट को बच्चों के हिसाब से ही रखा जाता है। लेकिन कुछ बड़े लोग भी कभी ना कभी बच्चों जैसी हरकतें भी कर देते हैं। अब आप इन्हें ही देख लीजिए कि इन्हें झूला झूलने का इतना ही शौक था कि ये अपने दोनों पैर एक छोटे से बच्चे के झूले में दे बैठे और फिर होना क्या था, ये उसमें फंसे ही रह गए। इस झूले में थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद जब इन्होंने इस झूले से निकलने का सोचा तो इस झूले से इनका निकलना ही मुश्किल हो गया और इन्होंने इस झूले में से निकलने के लिए इनको अपने दोस्तों की मदद लेनी पड़ी। दोस्तों, अगर ज्वेलरी की बात करें तो ज्यादातर लेडीज चेन, रिंग ये सब चीजें ज्यादा पहनना पसंद करती हैं और कुछ मेंस भी होते हैं जो कि रिंग को पहनते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो वो रिंग पहने होते हैं उस रिंग को वो अपने फिंगर से कभी निकालते ही नहीं है, जिसकी वजह से जब समय के हिसाब से उंगलियों का साइज बढ़ता है तो वो रिंग उंगलियों में छोटी हो जाती है। तो अभी आप जो ये वीडियो क्लिप देख रहे हैं इसमें इनकी रिंग का साइज छोटा होने की वजह से ये रिंग इनकी उंगली से निकलती ही नहीं है, जिसकी वजह से इनकी उंगली में ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाता है और इनकी उंगली खुद ब खुद मोटी होती चली जाती है। तो ऐसे टाइम पर तो उंगली में से रिंग को निकाला जा ही नहीं सकता, इसके लिए इस रिंग को काटना पड़ा। और दोस्तों, ऐसा हमेशा लेडीज के साथ ही नहीं बल्कि मेंस के साथ भी होता है। तो दोस्तों, अब बताते हैं आपको एक ऐसे अनलकी व्यक्ति के बारे में जिसका लक इतना ज्यादा खराब था जिसकी वजह से इसकी जान भी जा सकती थी। पैराग्लाइडिंग करना लोगों के लिए एक बहुत ही एडवेंचर की चीज है और लोगों की दिलचस्पी इसमें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन इसी के साथ कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि पैराग्लाइडिंग करना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि लैंड करते समय पैराशूट कहीं पर भी फंस सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ इस इंसान के साथ, जो कि पैराशूट से लैंड करते समय बिजली के तारों में ही फंस जाता है। वो तो शुक्र है कि उस समय इस पूरे एरिया की लाइट ही शट डाउन थी, नहीं तो इस इंसान के साथ क्या होता वो तो सब आपको पता ही होगा। लेकिन जैसे ही लोगों ने इसे यहाँ देखा तुरंत ही वहाँ की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया और उन्होंने आकर इस इंसान को नीचे उतारा। तो दोस्तों, इस इंसान का बैड लक देखने के बाद आप समझ ही सकते हैं कि कभी कभी बैड लक की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। दोस्तों, कचरे के डिब्बे में कौन ही मुंह डालता है, उसमें ज्यादातर जानवर या पक्षी अपना मुंह डालते हैं। लेकिन अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो में इन भाई साहब ने तो अपना मुंह ही डस्टबिन में डाल दिया है। एक्चुअली में होता ये है कि ये एक गोल्फ प्लेयर हैं जिन्होंने अपना गोल करने के लिए बॉल को मारा और वह बॉल यहीं कहीं पर आकर गिर गई, लेकिन इन्हें लगा कि वो बॉल शायद डस्टबिन में जाकर गिरी है, तो इन्होंने आओ देखा ना ताओ सीधे डस्टबिन में जाकर अपना मुंह डाल दिया। लेकिन बाद में इधर उधर देखने के बाद पता चला कि वह बॉल तो डस्टबिन के पास में ही पड़ी है, लेकिन इन भाई साहब ने जो अपना मुंह डस्टबिन के अंदर डाला वो इसमें ही फंसे रह गए। तो दोस्तों, इनसे ज्यादा अनलकी और क्या ही हो सकता है। गए तो थे डस्टबिन में बॉल ढूंढने, लेकिन वो बॉल तो बाहर ही पड़ी थी। प्लेग्राउंड को ज्यादातर बच्चों के लिए ही बनाया जाता है और वहाँ पर जो भी खेलने के लिए चीजें होती हैं वो भी बच्चों के लिए ही होती हैं।
यही चीज थोड़ी देर पहले ही हम एक वीडियो में भी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ महान व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि इन चीजों के साथ खेलना पसंद करते हैं, लेकिन इसी के चलते वो ये भूल जाते हैं कि अब वो बड़े हो चुके हैं और उसी के साथ ही साथ उनके शरीर का भी साइज बड़ा हो चुका है। तो ऐसा ही कुछ हुआ इनके साथ, जो कि एक बच्चों के खेलने वाले गेम में फंस जाते हैं, और वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं फंसते हैं। इसमें जाने के बाद वो कुछ इस तरह से फंस जाते हैं कि इसमें से उनका निकलना ही मुश्किल हो जाता है। ये भाई साहब अपना साइज देखकर इसके अंदर जाते तो शायद कुछ ज्यादा बढ़िया होता, लेकिन कुछ समय की कड़ी मशक्कत के बाद ये वहाँ से निकल आते हैं। दोस्तों, सोना हम इंसानों के लिए कितना ज्यादा जरूरी है ये तो हम सभी को पता ही होगा, लेकिन अगर कोई चोर चोरी करते समय ही सो जाए तो इससे बड़ा अनलकी मोमेंट उसके लिए और क्या ही होगा। ऐसे ही एक चोर थाईलैंड के घर में चोरी करने के इरादे से घर के अंदर घुसा। उस समय उस घर के अंदर कोई भी नहीं था। इन भाई साहब ने काफी कीमती सामान चोरी किया और फिर एक जगह पर रख दिया, और घर में से निकलने से पहले इनको लगा कि शायद इनको थोड़ी देर सो लेना चाहिए, और ये चोर एसी ऑन करके वहीं रूम में सो जाता है। लेकिन जब ये उठता है तो इसके सामने पुलिस खड़ी होती है, क्योंकि ये वहाँ कोई 10 या 20 मिनट नहीं सोया, पूरे 4 घंटे तक ये चोर वहाँ पर सोता रहा। सुबह होते ही जब घर का मालिक जब घर के अंदर आया तो उसने ये सब देखते ही सीधा पुलिस को इन्फॉर्म किया, और इस चोर को उठने से पहले ही पुलिस वहाँ पर पहुँच गई। तो दोस्तों, ये मोमेंट इस चोर के लिए कितना ज्यादा अनलकी होगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, बिल्लियों का पेड़ पर चढ़ना और उनका वहाँ पर फंस जाना ये तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन आपने क्या कभी एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में सुना है कि एक बच्चा 15 मीटर ऊंचे पेड़ पर चढ़कर फंस गया? और ये इंसिडेंट कैलिफोर्निया सिटी का है, जहाँ पर एक बच्चे को पेड़ पर चढ़ने का इतना शौक था कि वो बच्चा पेड़ की चोटी पर चढ़कर बैठ तो गया, लेकिन वो वहाँ से उतर ही नहीं पा रहा था। अब उस बच्चे की माँ ने उसे देखा तो वो एकदम शॉक्ड हो गई। उसके बाद उस बच्चे को रेस्क्यू टीम के द्वारा क्रेन से उतारा गया। रेस्क्यू टीम के एक मेंबर ने बताया कि उन्हें 15 साल से ज्यादा इस जॉब को करते हुए हो गया, लेकिन उन्होंने पहली बार ऐसा इंसिडेंट देखा जिसमें उन्हें एक पेड़ से बच्चे को रेस्क्यू करना पड़ रहा है। दोस्तों, पैसे निकालने के लिए एटीएम का इस्तेमाल तो आप सभी लोग करते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी इंसान को एटीएम के अंदर घुसकर पैसे निकालते हुए देखा है? दोस्तों, ये घटना इंडिया के तमिलनाडु की है। ये चोर एटीएम में चोरी करने गया और इसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। वीडियो में देख रहे इस शख्स का नाम संदीप है, जो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का रहने वाला है। जब आसपास के लोगों ने एटीएम से आने वाली आवाज को सुना तो उन्होंने सीधा इसके बारे में पुलिस को खबर कर दी, और जब पुलिस यहाँ पर आई तो ये जनाब ऐसे ही एटीएम के बीच में लटके पाए गए। पता नहीं ये चोर किस तकनीक से एटीएम में पैसे चुरा रहा था, जो कि खुद ही एटीएम में फंस गया। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट हिट बाय ट्रेन। लोगों को जब जल्दी होती है तो वो अक्सर रूल्स तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं ताकि वो अपना कुछ समय बचा सकें, लेकिन कभी कभी वक्त को बचाने के चक्कर में हादसे भी हो जाते हैं। अब इन्हें देख लीजिए, इनकी उम्र 70 साल है, लेकिन पता नहीं इन्हें कहाँ की जल्दी है, जो कि ये रेलवे ट्रैक को जल्दी क्रॉस करना चाह रहे हैं। ट्रेन को आता देखने के बाद भी ये नहीं रुकते हैं, लेकिन जब ट्रेन ने इन्हें क्रॉस किया तो ट्रेन और इनके बीच का डिस्टेंस इतना कम था कि अगर ये 1 सेकंड और लेट हो जाते तो शायद ये कभी जल्दी करने लायक भी नहीं रहते। हालांकि ये इस बड़ी दुर्घटना से बच गए, लेकिन इनकी ऐसी घटिया हरकत करने की वजह से इन पर $100 का फाइन लगाया गया। नेक्स्ट है रिपोर्टर। दोस्तों, एक जर्नलिस्ट का काम इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इन्हें खतरनाक से खतरनाक जगह पर भी रिपोर्ट को देना होता है, और इसके अलावा इनका ज्यादातर ध्यान कैमरे की ओर ही रहता है और इनका पूरा फोकस न्यूज पर होता है। इसीलिए इनके आसपास होने वाली घटना पर इनका ध्यान नहीं होता है। जैसे कि ये रिपोर्टर कैमरे के सामने रिपोर्ट देते देते सड़क पर आ जाता है और इसके बिल्कुल पास से ही एक बस निकल कर जाती है। इस रिपोर्टर और बस के बीच का डिस्टेंस बस कुछ ही सेंटीमीटर का होगा। तो दोस्तों, फाइनली लास्ट है शिप। ये जो आप अभी वीडियो क्लिप देख रहे हैं, इस वीडियो क्लिप में कुछ लोग समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए अपनी बोट को पानी के बीचों बीच में लाकर खड़ी कर देते हैं और वहां आराम से मछलियां पकड़ने लगते हैं। लेकिन इन्हें क्या पता था कि इनके साथ एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना होने वाली है। जिस समय ये मछलियों को पकड़ रहे थे, उसी समय इनकी तरफ इन्हें एक तेजी से आती हुई बोट नजर आती है। उस बोट को चलाने वाला व्यक्ति फोन पर किसी से बात कर रहा था, इसीलिए उसे ये बोट दिखाई भी नहीं दी थी, और उस बोट की स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो अपनी बोट को सीधा छोटी सी बोट के ऊपर चढ़ा देता है। वो तो शुक्र है कि इस बोट पर बैठे हुए लोग नीचे पानी में कूद गए, नहीं तो शायद यहाँ पर एक बड़ा सा हादसा हो सकता था। वैसे दोस्तों, आपकी लाइफ में अब तक का सबसे अनलकी मोमेंट कौन सा हुआ है,
जैसे आपकी जरूरत के टाइम पर पैसे खो जाना या आपकी गर्लफ्रेंड के साथ कोई ऐसा अनलकी मोमेंट जिसे आप अपने लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे। अगर ऐसा मोमेंट है तो भाई मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो भाई अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।